जैन प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार सर मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से मैं बात करना चाहती हूँ। ये जो एड्रेस जहाँ पर मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, जहाँ से जो है बात मैं करना चाह रही हूँ कि A89 हाउसिंग कॉलोनी कंकरबाग से मैं बात कर रही हूँ। मेरे साथ डॉक्टर साहब प्रशांत कुमार हैं। बात करते हैं सर से कि सबसे पहले सर मेरे चैनल में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सर आपका जो है दूर दूर तक सर आप सुनने को मिला, तो हमको रहा नहीं गया, इंटरव्यू लेने के लिए हम आ गए कि कितना बीमारी, कितना इलाज जो है लाइलाज बीमारी आपके यहाँ से ठीक होते जाते हैं। ये फैक्ट जो सर आपके लिए, आपके इंटरव्यू के लिए मैं इसलिए आई हूँ कि आपके सहयोग से लोगों का जो है भटकाव होते रहता है, होम्योपैथी के प्रति अवॉइड लोग करते रहते हैं, इसकी महत्व को वो नहीं समझ पाते हैं। मतलब कि पैरासीटामोल की तरह कि खाइए और ठीक होने की बात करते हैं। इन तमाम बातों को लेकर के हम चर्चा करना चाहते हैं। समाज में जो है इस तरीके से होम्योपैथी के प्रति जो पिछड़ते जा रहे हैं लोग, जो देखते हैं एलोपैथी के ऊपर, इस पर आप जो आपका क्या राय विचार देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पैरासीटामोल या और एंटीबायोटिक या इंग्लिश दवाइयाँ जितनी तेजी से असर करती हैं, होम्योपैथिक भी उतना ही तेजी से करेगा। लेकिन अंतर इतना होता है कि होम्योपैथिक का चुनाव सही होना चाहिए जी। जो सर्वप्रथम होम्योपैथिक में किसी बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। होम्योपैथिक बीमारी का नहीं, बीमार का इलाज करता है। हर दवा का, होम्योपैथिक में जितनी भी दवाइयां हैं, इन दवाइयों का अपना एक चरित्र है। वो चरित्र अगर किसी भी रोगी के चरित्र से मैच खाता है तो ये दवा चाहे बीमारी कुछ भी हो उसमें असर करेगा, और अगर चुनाव सही है तो उतना ही तेजी से असर करेगा जितना कि इंग्लिश दवाइयां करती हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर एग्जाम्पल लिया जाए पैरासीटामोल के कहें, तो कोई भी किसी का भी बुखार होता है, आदमी जो है बिना डॉक्टर से फर्स्ट एड में बिना डॉक्टर से करके दे दिया जाता है। लेकिन जो होम्योपैथिक है एक व्यक्ति विशेष की बात, व्यक्ति विशेष के लिए, एक होम्योपैथिक में ही एक फीवर के लिए, अब वो फीवर किस वजह से है जब तक उस कारण को न समझेंगे, अभी जैसे सीजनल है, ग्लोनाइन एक दवा आता है होम्योपैथ में, लू लगने का या गर्मी से, किसी भी तरह का फीवर अगर इस गर्मी से होता हो तो ग्लोनाइन सर्वप्रथम उसमें यूज करेंगे जो उसको आरोग्य करेगा। उसके बाद अब दूसरा नया कोई सिम्टम आ गया तो वो दवा का सिलेक्शन कर लीजिए। बीमारी के पीछे कभी मत भागिए। नेचर, जो होम्योपैथिक का नेचर है, अगर वो नेचर मिलता है रोगियों में तो उन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। क्या बोले सर कि बीमारियों के पीछे नहीं भागे? बीमारी से कोई लेना देना, होम्योपैथिक बीमारी का इलाज नहीं करता है, होम्योपैथिक बीमार का इलाज करता है। हमारे मेटेरिया मेडिका में सर से लेकर पैर तक, मन का, सर, आंख में हर का वर्णन है। अब वो सारे वर्णन को ये ध्यान में रखना है कि हम जो मेडिसिन का चुनाव करते हैं वो मेटेरिया मेडिका के जो मेडिसिन के कैरेक्टर से मैच खाता हो तो किसी भी बीमारी में आप उसको यूज करें, उससे लाभ होगा। तो सर लोग जो है इसके प्रति जो पिछड़ते जा रहे हैं, इसके महत्व को जो है नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अब ये निर्भर करता है हम चिकित्सकों पर। अगर हमारा वर्क सही होगा तो बाध्य कर देंगे लोगों को, आज नहीं तो कल ये समझ में आएगा ही आएगा कि होम्योपैथिक का क्या महत्व है। अब हम ही से गलती करते, हम ही गलती करते जाएंगे, रोगी ठीक नहीं होगा अगर, तो कोई क्यों विश्वास करेगा? तो और महत्व तभी देगा जब हम उसको बाध्य कर देंगे हम अपने काम से लोगों को। लोग जो क्विक रिलीफ चाहते हैं, क्विक रिलीफ भी होम्योपैथिक में है। कहते हैं कि होम्योपैथिक भी क्विक रिलीफ है। हमसे चुनाव में अगर गलती हो जाएगा, अब एक ही में परेशानी के लिए एक ही सिम्टम का 20 मेडिसिन है। जैसे एक पैरासीटामोल है जो किसी भी प्रकार के फीवर को वो उतार देगा, है ना। होम्योपैथिक में सिर्फ एक फीवर के लिए 10 दवा है, 10 दवाओं से ऊपर है। कौन सा दवा किस फीवर में यूज कर रहे हैं उसका चुनाव अगर सही हो जाएगा तो जितना तेजी में पैरासीटामोल काम करता है उतना ही तेजी में होम्योपैथिक भी काम करेगा।
तो सर ये जो है जैसे आपका जो है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कोई प्रोफेसर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, वो हैं हिस्ट्री के प्रोफेसर, लेकिन देखते हैं कि रिटायर होने के पहले या रिटायर होने के बाद देखते हैं कि क्लिनिक जो है खोल लेते हैं, और जब स्लिप मांगने की बारी आती है तो वो स्लिप नहीं दे पाते हैं। नहीं, स्लिप तो मांगना अनिवार्य है और स्लिप देना अनिवार्य है। स्लिप के ऊपर दवाओं का नाम साफ साफ अक्षर में भी लिखना बहुत जरूरी होता है। ऐसा लोग सोचते हैं, हम भी सुनने में आया है ऐसा कि आप दवा हम लिख देंगे, नाम तो लोग बाहर से खरीद लेगा। ये डॉक्टरों का विचार बिल्कुल गलत है। आज हम मान लीजिए कि कोई एक रस्टक से, एक दवा से अगर हमारा कोई सर्दी ठीक होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि दोबारा अगर सर्दी होता है तो रस्टक से ही ठीक हो सकता है उसमें का कैरेक्टर कुछ और हो तो उसमें दूसरा दवा हो। फिर डॉक्टर लोग का ये कहना कि दवा का नाम नहीं बताते हैं, इसे हम गलत मानते हैं। दवा का नाम साफ अक्षर में लिखना चाहिए ताकि रोगी उसके बारे में समझे। पहले होम्योपैथिक है तब होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। लोग कोई कहता है ना होम्योपैथिक डॉक्टर, न कि डॉक्टर होम्योपैथिक। अब हमारा पैथी जितना नाम आगे जाएगा, मेरा नाम उतना आगे जाएगा। तो दवाओं का नाम अगर साफ अक्षर में लिखते हैं तो सब लोग दवा के बारे में जानेगा, और जितना लोग जानेगा उतना हमारा विकास होगा आगे। सर जो है लोगों का जो है कहना है कि जिस तरीके से आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या होम्योपैथिक डॉक्टर का जो है साख इतने जो गिर चुका है, जो भी देखते हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर के तो लोग जो ज्यादा वेटेज करते हैं, ज्यादा वैल्यू देते हैं, ऐसा ऐसा क्या कारण हो गया है? इस देश को क्या हो गया है? वेटेज निर्भर करता है। देखिए, हर तरफ से सरकार भी हमारी मदद कर रही है हमें बढ़ाने में। गलती हमारी भी कहीं न कहीं है कि हम अपने सोसाइटी में देख रहे हैं। हाँ, कि हम लोग उसका होम्योपैथी का डॉक्टर है, अच्छा होम्योपैथी, बाप रे सर्जन डॉक्टर है, ये है तो हार्ट का, इस तरीके से होता है ना सोसाइटी में, ऐसा होता है। तो अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने पैथी को कितना आगे ले जाते हैं। हम जितना निष्पक्ष और सही काम करेंगे हमारा पैथी उतना आगे जाएगा, और एक समय लोगों के मन से ये भी हट जाएगा। हम वैसा वर्क दें अगर किसी को भी तो वो कहेगा ही कहेगा कि हाँ ये सही है। तो सर वो देख रहे हैं कि जो है कुछ लोग जो है कुछ ऐसा ही कर करके दवाई पुर्जा लिख देते हैं, पुर्जा भी नहीं लिखते, ऐसे ही दे देते हैं। 20 साल से 30 साल से लोग खा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उससे जो 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 डॉक्टर जो है, जो होम्योपैथिक डॉक्टर जो है, वो पढ़ लिख करके आते हैं, डिग्री ले करके आते हैं, उनके लिए, और ये जो हिस्ट्री के प्रोफेसर कर करके वो काम करते हैं, तो उसमें तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ियां तो है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, होम्योपैथी के डिग्री लेने के बाद भी हमारे पास जो एक प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन का आता है या मेटेरिया मेड का आता है, उसको पढ़ना आवश्यक होता है। आप जितना ज्यादा मेटेरिया मेड का अध्ययन करेंगे उतना नॉलेज आपका मेडिसिन और सिम्टम्स के बारे में बढ़ेगा। तो बहुत लोगों का एक शौक भी होता है कि हम किताब पढ़ें। तो जो भी हिस्ट्री के प्रोफेसर हों या फिजिक्स के हों या केमिस्ट्री के हों, उन्होंने पहले इन किताबों को पढ़ा, उन्हें इन चीज की जानकारी हुई। अब रिटायरमेंट के बाद वो लोग किसी को पर्सनली अपने घर में, ये होम्योपैथिक होम्योपैथिक होम अपने घर से रिलेटेड है, घर में दवाई रखते हैं। इन दवाइयों का इस्तेमाल घर में लोगों ने किया। कुछ अगल बगल के पड़ोसी या रिश्तेदार भी कहकर देखिए ना हमको ये तकलीफ है, अपने उसी अध्ययन के अनुसार, किताब के अनुसार वो दवा उन्होंने दिया, लोगों को फायदा हुआ, और किसी लोगों को उसने बताया, तो अब वो धीरे धीरे सब लोग को देने लग गए। होम्योपैथिक जो है वो मेटेरिया मेड का है। मेटेरिया मेडिका का जितना आपको ज्ञान होगा आप प्रैक्टिस उतना अच्छा कर पाइएगा। तो सर लास्ट में जो है मेरे चैनल के माध्यम से उन दर्शकों को बताएं कि होम्योपैथिक जो है आज के डेट में जो है साइड इफेक्ट से लेकर के कितना क्या जरूरी, क्या महत्व होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, होम्योपैथिक में कहीं से इसका न कोई साइड इफेक्ट है न रिएक्शन। हाँ, एक इसमें होता है एनिमिकल, जो कि एक दवा का परस्पर दूसरे दवा से जो उसका दुश्मनी है, तो उन दवाओं का नजर में रखना जरूरी होता है। जो आप कोई 3 दवा या 4 दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन सा दवा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन उसका एनिमिकल है, इसकी जानकारी आवश्यक है। उसी के अनुसार, उसी पर निर्भर करता है कि हम दवा का जो सेलेक्ट करते हैं वो रिएक्ट करेगा या ना करे। बस बाकी इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, लोअर मेडिसिन और अपर हायर मेडिसिन में एग्रीवेशन होता है। इस एग्रीवेशन को डॉक्टर खोजता है, जिस प्रकार का एग्रीवेशन है उसी के अनुसार वो मेडिसिन सेलेक्ट करेगा। होम्योपैथिक में लोअर पोटेंसी यानी कि 30 से नीचे और 200 से ऊपर हायर डोज हो जाता है। इन सब दवाओं का इस्तेमाल करने के समय सोचना चाहिए। इन लोगों का थोड़ा मेडिसिन का एग्रीवेशन होता है, वो भी
कोई साइड इफेक्ट नहीं। एग्रेवेशन यानी कभी बीमारी कुछ बढ़ा देना, यानी कोई जो बीमारी दबा हुआ है उसको वो बाहर कर देगा। अब बाहर कर देता है तो अब रोगी निश्चिंत हो जाते हैं, अच्छा तनी मनी बीमारी हुआ फिर ठीक हो जाएगा, तनी परेशानी हुआ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये अगर आप चिकित्सक को बता देती हैं तो उसके अनुसार उसी सिम्टम पे वो मेडिसिन सेलेक्ट करेगा और उस बीमारी को आरोग्य करेगा, चेंज नहीं कर कोई चीज नहीं। वो डॉक्टर पर निर्भर करता है ना कि जो आपका एक मेडिसिन अपर हायर डोज किसी मेडिसिन का यूज किए, है ना। अब इस मेडिसिन, जैसे मेडिसिन में नोसोड हुआ, सल्फर ग्रुप हुआ, इन सब मेडिसिनों में, या कोई पोटेशियम ग्रुप हुआ, इन सब मेडिसिनों का अपर डोज रिएक्ट तो नहीं करता है, लेकिन ये लोग एग्रेवेट करता है, शरीर के दबे हुए बीमारियों को थोड़ा बाहर करता है। हाँ, तो लोग कहते हैं कि इसे होम्योपैथिक से पुराना जड़ल जो बीमारी होती है बहुत पुराना, वो उसे ठीक हो जाए। एग्रेवेशन ऑफ मेडिसिन जड़ से होम्योपैथिक खाने पर हम जब एलोपैथिक जब झटका लगा करके जब भेज देता है तो ये होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ही ये जो है वो काम आता है। बोलते हैं कि कब होम्योपैथिक ही जाइए तो जड़ से ठीक होगा, इसका मतलब क्या है? देखिए, जड़ का अर्थ लोगों के मन में धारणा हम गलत, जो धारणा है वो गलत है। जड़ का अर्थ होता है, पहले के जो चिकित्सक लोग कहा करते थे कि बीमारी जड़ से ठीक होगा। जड़ का मतलब होता है वो बीमारी का उत्पत्ति कारक। इस बीमारी का उत्पत्ति कारक क्या है, उस कारक को जब तक आप हीट नहीं करेंगे तब तक वो बीमारी ठीक नहीं होगा। अब लोगों के मन में धारणा है कि अब बीमारी मेरा ठीक हुआ, अब जिंदगी भर नहीं होगा। मान लीजिए बरसात में भीगे, सर्दी खांसी फीवर हो गया, कहते हैं लोग कि बरसात में भीगने से ज्यादातर रस्टक इस्तेमाल होता है, तो मान लीजिए रस्टक खाए और कोई वो परेशानी सर्दी खांसी बुखार ठीक हो गया, अब क्या फिर जिंदगी भर भीगते रहेंगे तो उनको नहीं होगा? हो सकता है। हाँ। तो जो पहले के हमारे चिकित्सकों का कहना था कि जड़, तो उनका जड़ के पीछे तात्पर्य है कि बीमारी का उत्पत्ति कारक। जैसे किसी को देखिए बहुत पहले, अभी 70-60 के एज में कोई कहता है कि हमको बहुत बीपी हाई रहता है, कोई दवा से ठीक नहीं होता है, हम होम्योपैथिक भी खा लिए, एलोपैथिक भी खा लिए, कितना भी दवाई खाए नहीं ठीक हो रहा है। तो उनका एक हिस्ट्री हम लोग बनाते हैं सर से लेके पैर तक, पास्ट में कि पहले कौन सा बीमारी हुआ था, कोई बड़ा कभी चोट लगा है कि नहीं, कभी कोई जानवर काटा है कि नहीं। अब उसमें कोई कहता है कि आज से सर छोटा थे तो कुत्ता काटा था तो इंजेक्शन पड़ गया। तो ऐसे रोगियों को एक हाइड्रोफोबिनम नाम का दवा, हाइड्रोफोबिया, वो क्लियर हो गया कि इसका कारण शायद वो हो सकता है, तो पहले एक हाइड्रोफोबिनम दवा दे करके हम लोग फिर बाकी बीपी का दवा जो रावल्टिया या और सब आता है मलेरिया मेडिका के अनुसार सेलेक्ट करके देते हैं तो आरोग्य होता है। तो बीमारी का जो उत्पत्ति कारक होता है उसी को जड़ कहा जाता है। जब तक उससे उत्पत्ति कारक को नष्ट न करेंगे तब तक बीमारी आरोग्य नहीं होगा, भले आप उसको दबा दें। बहुत सारा पेटेंट मेडिसिन है जो 4-5 दवाइयों को मिलाकर बनाया जाता है, उससे उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो आरोग्य नहीं होगा। उसके आरोग्यता के लिए सिंगल डोज मेडिसिन चाहिए और उस सिम्टम से रिलेटेड उसका उत्पत्ति कारक का अंदाजा लगाकर। चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोस्तों ये इंट्रोडक्शन था, हम किसी टॉपिक पर किसी बीमारी पर हम नहीं आए थे। आज जो इनका जो है डॉक्टर साहब का पहला जो इंटरव्यू मैंने ले रही हूँ, ये इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं, ये था। आने वाला समय में नेक्स्ट एपिसोड में ये देखिएगा कि थायराइड का, शुगर का, बीपी का और तमाम बातों के क्या सिम्टम, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, लोगों की मानसिकता इसके प्रति क्या है, लोगों ने एलोपैथी को किस तरीके से जो हावी बना हुआ है, कौन क्या किसका कितना साइड इफेक्ट क्या होता है, आने वाला जो एपिसोड में आपको जो दिखाते रहूंगी। ये डीके स्पेशल चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे है तो फॉलो करें, और ये जो है आपके हित के लिए बात हो रही है, जो है लोगों तक पहुंचाएं, इससे जागरूक हो। जय हिंद।